हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोज स्टडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग ज्वालामुखी से संबंधित कुल 64 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। और फ्रेंड्स, यह ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो किसी न किसी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए और भविष्य में आने वाले प्रतियोगिता परीक्षा में भी पूछे जाने की संभावना बनी रहेगी। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं और 64 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं, साथ ही साथ महत्वपूर्ण तथ्यों को भी जानते हैं। तो शुरुआत करने से पहले फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो चैनल पर नए हैं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। इससे आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा फ्रेंड्स, और इस तरह के वीडियो को आप देख पाएंगे और पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे। इस पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं और काफ़ी सारे वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा फ्रेंड्स। आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी अवश्य शेयर करें। चलिए अब शुरुआत करते हैं। ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर उपस्थित ऐसी दरार या मुख होता है जिससे पृथ्वी के भीतर का गर्म लावा, गैस, राख आदि बाहर आते हैं। वस्तुतः यह पृथ्वी की ऊपरी परत में एक विभंग होता है जिसके द्वारा अंदर के पदार्थ बाहर निकलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ज्वालामुखी द्वारा निस्सत इन पदार्थों के जमा हो जाने से निर्मित शंक्वाकार स्थल रूप को ज्वालामुखी पर्वत कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है। ज्वालामुखी का संबंध प्लेट विवर्तनिकी से है। किससे है? प्लेट विवर्तनिकी से है, क्योंकि यह पाया गया है कि बहुधा ये प्लेटों की सीमाओं के सहारे पाए जाते हैं, क्योंकि प्लेट सीमाएं पृथ्वी की ऊपरी परत में विभंग उत्पन्न होने हेतु कमजोर स्थल उपलब्ध करा देती है। इसके अलावा कुछ अन्य स्थलों पर भी ज्वालामुखी पाए जाते हैं जिनकी उत्पत्ति मेंटल प्लूम से मानी जाती है। किससे मानी जाती है फ्रेंड्स? उत्पत्ति मेंटल प्लूम से मानी जाती है, और ऐसे स्थलों को हॉटस्पॉट की संज्ञा दी जाती है। क्या कहा जाता है ऐसे स्थलों को? हॉटस्पॉट। भू आकृति विज्ञान में ज्वालामुखी को आकस्मिक घटना के रूप में देखा जाता है और पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन लाने वाले पलों में इसे रचनात्मक पल के रूप में भी वर्गीकृत किया जाता है, बांटा जाता है, क्योंकि इनसे कई स्थल रूपों का निर्माण होता है। वहीं दूसरी ओर पर्यावरण भूगोल इनका अध्ययन एक प्राकृतिक आपदा के रूप में करता है, क्योंकि इससे पारितंत्र और जान माल का भी नुकसान होता है। चलिए प्रश्न आंसर क्लियर करते हैं। और फ्रेंड्स, इसमें आपको कुछ सेकंड का गैप मिलेगा, आप लोग अपने से भी सॉल्व करने का अवश्य प्रयास करिएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकृति का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है? किसे कहा जाता है? ज्वालामुखी को कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? आइए देखते हैं। यह पृथ्वी की क्रस्ट की एक नली होती है जिसके माध्यम से भूगर्भ की पिघली चट्टानें, मैग्मा तथा अन्य पदार्थ क्या होते हैं? बाहर आते हैं। यह भी कथन सही है। अक्सर इनकी नली के चारों ओर गोल के पाकर पहाड़ी अथवा पर्वतीय भाग का विस्तार हो जाता है। यह भी कथन सही है। अगला है, ज्वालामुखी जागृत, प्रसिद्ध या शांत तथा मृत तीन प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किए जाते हैं, बांटे जाते हैं। ठीक है, इसमें से सही चारों कथन सही है, तीनों कथन सही है फ्रेंड्स। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी के उन तीन वर्गों में शामिल नहीं है जो उनके उद्भव की आवृत्ति के आधार पर वर्गीकृत किए जाते हैं या किए गए हैं? वह है फ्रेंड्स जागृत ज्वालामुखी तो है फ्रेंड्स, प्रसिद्ध ज्वालामुखी भी है और मृत ज्वालामुखी यह भी है, जबकि यौगिक ज्वालामुखी यह नहीं। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है? वह कौन सा ज्वालामुखी है जहां अक्सर उद्गार होती रहती है? वह है एक्टिव ज्वालामुखी, जागृत ज्वालामुखी। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल से उद्गार नहीं हुए? काफी सदी से उद्गार नहीं हुए फ्रेंड्स, और भविष्य में होने की भी संभावना हो सकती है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। वह है मृत ज्वालामुखी। कौन सा ज्वालामुखी? मृत ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल से उद्गार नहीं हुए।
उद्गार नहीं हुए। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है? लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाले ज्वालामुखी कहलाता है फ्रेंड्स क्या? सुषुप्त ज्वालामुखी। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, पृथ्वी की पपड़ी अर्थ क्रस्ट की ठोस चट्टानों के नीचे जो पिघला हुआ पदार्थ होता है, जो कभी कभी ज्वालामुखी के उद्गार के साथ धरती के ऊपरी तल पर आ जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे फ्रेंड्स मैग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। अगला प्रश्न है, पहले अश्रु की उत्पत्ति कब होती है? पहले अश्रु की उत्पत्ति होती है कब होती है? किस समय? ज्वालामुखी उद्गार के समय होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी में जलवाष्प के अलावा मुख्य गैसें होती है। ज्वालामुखी में जलवाष्प के अलावा और भी मुख्य गैसें होती है। कौन कौन? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न, ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप प्राप्त लावा एवं धरातलीय चट्टानों के टुकड़े को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है फ्रेंड्स पायरोक्लास्ट। क्या कहा जाता है? पायरोक्लास्ट कहा जाता है। ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप प्राप्त लावा में धरातलीय चट्टानों के टुकड़े को सम्मिलित रूप से पायरोक्लास्ट कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न, क्रेटर तथा कोल्डेरा स्थलाकृतियां निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क्रेटर तथा कोल्डेरा स्थलाकृतियां किससे संबंधित है? ज्वालामुखी क्रिया से। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? वह है कोल्ड क्रेटर, यह संबंधित है फ्रेंड्स। कोल्डेरा यह भी संबंधित है, ग्लेशियर यह भी संबंधित है, जबकि फ्योर्ड यह संबंधित नहीं है। कौन सी ज्वालामुखी क्रिया से? स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस स्थलाकृति का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से नहीं होता है? किस स्थलाकृति का निर्माण? वह है विसर्प। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, डाई क्या है? डाई क्या है फ्रेंड्स? ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति है। ऑप्शन बी राइट आंसर, आंतरिक स्थलाकृति। अगला है, कोल्डेरा संबंधित है, किससे संबंधित है? ज्वालामुखी से। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान में भी रखिएगा कि वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? वह है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला है, अग्निवलय सर्कल ऑफ फायर किसे कहा जाता है? अग्निवलय कहा जाता है फ्रेंड्स प्रशांत परिमेखला को। प्रशांत परिमेखला को अग्निवलय कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न, लेकोलिथ संबंधित है, किससे संबंधित है यह? ज्वालामुखी से। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पेंट पॉड के विषय में कौन सा कथन सत्य है? पेंट पॉड के विषय में कौन सा कथन सत्य है? ज्वालामुखी क्षेत्रों का एक छिद्र जिससे गर्म एवं गहरे रंग का द्रव कीचड़ मड बाहर निकलता है, यह कथन सही है। इसके साथ सामान्यतः ग्लेशियर पाए जाते हैं। पेंट पॉड यूएसए के येलोस्टोन नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। सभी कथन इसमें से सही है। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला फ्रेंड्स, विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी स्थित है
किसके आसपास? प्रशांत महासागर के आसपास। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी परिघटनाएं घटित होती है। विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी परिघटनाएं घटित होती है विनाशात्मक प्लेट किनारों पर। विनाशात्मक प्लेट किनारों पर विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं फ्रेंड्स? नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रशांत महासागर के चारों तरफ स्थित ज्वालामुखी की पेटी को क्या कहा जाता है? प्रशांत महासागर के चारों तरफ स्थित ज्वालामुखी की पेटी को कहा जाता है अग्नि श्रृंखला। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? परिप्रशांत पेटी में पाए जाते हैं। कौन सा ज्वालामुखी? सक्रिय ज्वालामुखी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है? माउंट एटेना यह ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है फ्रेंड्स। माउंट फ्यूजियामा यह भी ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। माउंट किलिमंजारो यह भी ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण, जबकि माउंट ब्लैक यह ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? इक्वेडोर में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, स्टोम्बोली किस प्रकार का ज्वालामुखी है? स्टोम्बोली यह है फ्रेंड्स जागृत ज्वालामुखी, एक्टिव ज्वालामुखी। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है? किलिमंजारो यह फ्रेंड्स यह कैसा ज्वालामुखी है? मृत ज्वालामुखी है। ठीक है, तो क्वेश्चन एराइज हो रहे हैं, मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो यह किस देश में स्थित है? तंजानिया में स्थित है। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन एराइज हो रहे हैं, देख लीजिएगा आप लोग अपने से भी। आगे चलते हैं, फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है? फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है? फ्यूजियामा क्या है फ्रेंड्स? पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत है। यह जापान देश में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन सी कहते हैं? सिसिली का स्टोम्बोली को। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, फोसा मैग्ना है एक ज्वालामुखी। ठीक है, फोसा मैग्ना है एक ज्वालामुखी। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? एयरबस ज्वालामुखी स्थित है फ्रेंड्स कौन सा महाद्वीप में या द्वीप समूह में? कौन सा? वह है अंटार्कटिका महाद्वीप समूह। अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। कौन सा ज्वालामुखी? एयरबस ज्वालामुखी। अगला है, माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? माउंट एटना ज्वालामुखी स्थित है फ्रेंड्स सिसिली द्वीप पर। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वालामुखी पर्वत नहीं है? फ्यूजियामा यह ज्वालामुखी पर्वत है फ्रेंड्स। एंडीज यह भी ज्वालामुखी पर्वत है। वेसुवियस यह भी ज्वालामुखी पर्वत है, जबकि वास्चेज यह ज्वालामुखी पर्वत नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वेसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? वेसुवियस ज्वालामुखी यह स्थित है फ्रेंड्स कौन सा देश में? यह है इटली में। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मोना लाओ उदाहरण है
मोना लोआ उदाहरण है कौन सा ज्वालामुखी का? या पठार का कौन सा है? वह है सक्रिय ज्वालामुखी का। मोना लोआ सक्रिय ज्वालामुखी है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्राकोटाओ ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह में स्थित है? क्राकोटाओ ज्वालामुखी स्प्रेटली द्वीप समूह में स्थित है। स्प्रेटली द्वीप समूह में स्थित है। कौन सा ज्वालामुखी? क्राकोटाओ। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? कौन सा सही नहीं है? क्राकोटाओ मलेशिया। क्राकोटाओ मलेशिया। जबकि यह कौन सा द्वीप में स्थित है? यह स्प्रेटली द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है, जैसा कि अभी हम लोग जाने फ्रेंड्स 37 क्वेश्चन में। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है किलिमंजारो पर्वत निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? यह कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? अफ्रीका में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है एल्मिस्ट्री ज्वालामुखी किस देश में है? एल्मिस्ट्री ज्वालामुखी स्थित है फ्रेंड्स पेरू देश में। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न ज्वाला खंडाश्मी क्या होता है? ज्वाला खंडाश्मी होता है फ्रेंड्स तप्त सेल के टुकड़े और लावा। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है फिलीपींस में कौन सा ज्वालामुखी लगभग 6 शताब्दियों तक सुप्त रहने के बाद फटा था? कहाँ फटा था फ्रेंड्स? फिलीपींस में। कितने शताब्दियों के बाद? तो 6 शताब्दियों के बाद। ठीक है, वह कौन सा है फ्रेंड्स? माउंट पिनेटुबो। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्रेटर ज्वालामुखी चित्र मुख्यतः किस आकृति के होते हैं? यह फ्रेंड्स कीपाकार आकृति के होते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी ज्वालामुखी उद्भेदन के समय नहीं निकलती है? कौन सी ज्वालामुखी है? वह है ऑक्सीजन। यह ज्वालामुखी उद्भेदन के समय नहीं निकलती है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है ज्वालामुखी के उद्गार के समय निकलने वाली गैस में जलवाष्प की मात्रा कितनी होती है? जलवाष्प की मात्रा फ्रेंड्स सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक इसमें 80 से 90% तक होती है। किस चीज़ की मात्रा फ्रेंड्स? तो जलवाष्प की मात्रा। किसके समय? ज्वालामुखी उद्गार के समय। अगला विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र है। विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र है फिलिपाइन द्वीप समूह। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? निष्क्रिय ज्वालामुखी या एटना यह सही सम्मिलित नहीं है। यह सभी सही सम्मिलित है। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है स्टॉर्म वैली ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? स्टॉर्म वैली ज्वालामुखी स्थित है फ्रेंड्स कौन सा द्वीप में? लिपारी द्वीप में। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? निम्नलिखित में से यानी ऑप्शन के अनुसार विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है माउंट कोटोपैक्सी। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न माउंट एरेबस ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? माउंट एरेबस ज्वालामुखी किस महाद्वीप में स्थित है? अंटार्कटिका में। ऑप्शन सी राइट आंसर।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्रसुप्त ज्वालामुखी है? कौन प्रसुप्त ज्वालामुखी है? क्राकोटाओ, यह प्रसुप्त ज्वालामुखी की श्रेणी में आता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है फ्रेंड्स, इसमें से किलिमंजारो, यह सभी स्टोम्बेली सक्रिय ज्वालामुखी है। एटेना सक्रिय ज्वालामुखी है। कोटोपैक्सी भी सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी है, जबकि किलिमंजारो सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से कौन मृत ज्वालामुखी नहीं है? मृत ज्वालामुखी नहीं है फ्रेंड्स, मोना लोआ, यह मृत ज्वालामुखी नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला, 10,000 धुआरों की घाटी वैली ऑफ स्मोक्स पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? कौन सा क्षेत्र में? यह पाए जाते हैं फ्रेंड्स अलास्का में, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, विस्फोट की तीव्रता के आधार पर ज्वालामुखियों के प्रकार का सही आरोही क्रम क्या है? विस्फोट की तीव्रता के आधार पर ज्वालामुखियों के प्रकारों का सही आरोही क्रम है हवाई तुल्य, स्टोम्बेली तुल्य, वोल्केनियन तुल्य और पिलियन तुल्य। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी में सर्वाधिक विस्फोट उद्गार होता है? किस प्रकार के ज्वालामुखी में? पिलियन तुल्य में सर्वाधिक विस्फोटक उद्गार होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पेले के बाल का संबंध निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी से है? हवाई तुल्य से है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी की आकृति गोभी के फूल जैसी होती है? किस प्रकार के ज्वालामुखी की आकृति? वोल्केनियन तुल्य। ऑप्शन ए राइट आंसर, वोल्केनियन तुल्य। ज्वालामुखी की आकृति गोभी के फूल के जैसे होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान में रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी को पिलियन तुल्य ज्वालामुखी भी कहा जाता है? वह कौन सा ज्वालामुखी है? वह है वेसुवियस तुल्य। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत सेल कहलाता है। पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत सेल कहलाता है मैग्मा। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है? ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर यह संबंधित है फ्रेंड्स प्रशांत महासागर से। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है। कहाँ अधिक पाई जाती है? कौन सा देश में? जापान में। ऑप्शन ए ऑप्शन बी राइट आंसर। जापान में ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है। अगला प्रश्न है, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है किलायु। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं? ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को कहते हैं फ्रेंड्स क्रेटर। ऑप्शन डी राइट आंसर। तो फ्रेंड्स यह थे 64 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। साथ ही फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और सपोर्ट भी करें।
मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।